हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच विद शालिनी। आज हम बेबी बूल के साथ एक बेबी शू बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमने बेबी बूल ली है और जब हमने शुरुआत की तो हमने इसमें 38 फंदे डाले हैं। सिंपल फंदे डाले हैं, मैंने 38 फंदे डाले हैं और सीधी सीधी सिलाई दी है, जिसमें हमने 4 सिलाइयाँ जो हैं सीधी सीधी बुनी हैं। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, जो मैंने दूसरा साथ में लगा रखा है, तो उसका मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बन के आएगा। ये जालियाँ जो हैं वो एक पाँव की तरह बन जाएंगी। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले 16 फंदे जो हैं वो सीधे ही बनाने हैं। इस तरह से हम 16 फंदे जो हैं वो सीधे बुनेंगे। फिर हम उसके बाद में 16 फंदे सीधे बुनने के बाद हम जाली डालेंगे। तो हम धागा आगे की तरफ लेकर आएंगे और एक घर सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर एक घर सीधा, और इस तरह से हम 7 जालियाँ डालेंगे। 7 जालियाँ डालने के बाद फिर से जो बचे फंदे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद जो अगला घर सीधा होगा उसको भी हम 16 फंदों के बीच में ले लेंगे। तो ये देखिए 16 फंदे उसके बाद हम बिल्कुल सीधे बनाएंगे। उसके बाद हम जो 16 फंदे हैं उनको सीधा ही बनाएंगे। फिर इसके बाद आती है हमारी दूसरी रो, जिसको हम उल्टा ही बुनेंगे, जो कि पूरी सिलाई जो है हमारी उल्टी बनाई जाएगी इस तरह से। फिर आती है हमारी थर्ड रो में अब हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो जो 16 फंदे थे वो तो आप सीधे ही बना लेंगे। उनको बनाने के बाद जो हमने जाली डाली है उससे पहले हमें फिर दूसरी बार एक और जाली डालनी है। अब इस तरह से देखिए, अब 1 2 3, अब यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे बन चुके हैं। एक जाली वाला बनेगा, 2 पहले के हैं। इस तरह से हम फिर से इस रो को पूरा करेंगे। तो ये देखिए, जो आपने पिछली बार जाली डाली थी आपको उससे पहले जाली डालनी है, और जो बाकी के फंदे बचेंगे उनको आपने सीधा ही बना लेना है। फिर आएगी उल्टी सिलाई, तो उल्टी सिलाई को आपने फिर से उसी तरह उल्टा बना लेना है। अब ऐसे ही आपके फंदे बढ़ते जाएंगे। आपको जो जाली डाली है उससे पहले जाली डालनी होगी। तो इस तरह बनाते बनाते जब हमारे पास 80 फंदे हो जाएंगे, हमने डाले थे 38 को बनाते जब हमारे फंदे 7 के जाली में बढ़ने शुरू हुए तो हमारे पास लास्ट में 78 और 80 फंदे हो जाते हैं। तो उतने फंदे एक साल के बच्चे के लिए, मतलब 9 10 और 1 साल 10 महीने और 1 साल के बच्चे के लिए सफिशेंट होते हैं। तो देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 जाली हमने डाल ली हैं और इस तरह से हमारे पास फंदे हो गए हैं। 80 फंदे हो चुके हैं। 80 फंदे होने के बाद हम जब जाली वाली लाइन को कंप्लीट कर चुके होंगे तो इसके बाद हम एक सिलाई जो है वो पूरी सीधी बनाएंगे। देखिए, इस तरह से सीधी सिलाई बनाएंगे। इसमें हम कोई जाली नहीं डालेंगे। अब हम सीधा ही बुनेंगे।
अब ये देखिए पूरी सिलाई हमारी सीधी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम उल्टी सिलाई, जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे तो हम उसको भी सीधा ही बुनेंगे। ये देखिए अब हम पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ से सीधी सिलाई बनाएंगे। ये बनाने के बाद अब मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी जिसमें बच्चे के पाँव की एडी की तरह हम बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 फंदों को लेंगे इस तरह से, देखिए, और 2 का 1 बना देंगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और देखिए कितनी सुंदर शेप बनकर सामने आएगी। तो ये देखिए शुरू में हमने 2 का 1 कर दिया और फिर लास्ट में हमें 2 का 1 करना है। बाकी जितने भी फंदे हैं बीच के उनको सीधा ही बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इधर से 2 का 1 बना दिया। ओके, इसके बाद हम उल्टी तरफ से फिर से सीधा बनाएंगे। सीधी सिलाई डालने के बाद फिर हम उसी तरह शुरू में 2 का 1 करेंगे। ये देखिए पीछे की तरफ से, ये देखिए, फिर हम इस सिलाई को पूरा सीधा बनाएंगे और लास्ट में जाके फिर हम 2 का 1 करेंगे। तो देखिए अब इस तरह से कुछ बन के आएगा। ये शेप इस तरह से बन के आएगी जिसमें बच्चे की पाँव की पूरी एडी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फिट आएगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब हम इनको घटाना शुरू करेंगे। आधे फंदे दोनों सिलाई में डाल लेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ बुन के जो हमने बुना हुआ फंदा है उसको पीछे से निकालना है। तो इस तरह से हमारे फंदे जो हैं बिना सुई की सहायता से बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ये देखिए उसमें ये नहीं है कि आपको पूरे सीधे घटा दो फिर आप सुई के साथ अपने उनको घटाओ। तो आप इस तरह से 2 का 1 करेंगे और फिर पिछले फंदे को ऊपर से निकालेंगे। तो ये आपके फंदे इस तरह से बंद हो जाएंगे। ये देखिए तो हमारे फंदे अब बंद हो चुके हैं। जो आपके पास 1 बचा है उसके लिए हम धागा कट कर लेंगे और उसके बीच में से ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये आपका आगे जो जालियाँ डाली हैं उससे पंजा बन जाएगा और ये यहाँ से हमने 2 का 1 किया है, ये एडी बन जाएगी। तो बिल्कुल आपके बच्चे के पाँव पे बिल्कुल एक मौजे की तरह फिट आएगा। अब देखिए हम इसमें डोरी डालने वाले हैं। तो मैंने 2 धागों को एक साथ कर लिया, फिर मैंने क्रोशिया की सहायता से इसको बनाया है। तो उसके लिए हमने इस तरह से क्रोशिया से मैंने डबल क्रोशिया करके एक सुंदर सा फूल बनाया है। जिसमें क्या है, अगर हम चाहें तो इसमें हम एक फ्लावर भी बना सकते हैं। तो मैंने जो है इसको एक फ्लावर की तरह बनाया है, सिंगल, सिंपल और सुंदर। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें 16 डबल क्रोशिया डालने वाले हैं। ये देखिए 16 डबल क्रोशिया डालने के बाद हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर इसके बाद हम धागा नहीं कट करेंगे और यहीं से हम 60 चेन डालेंगे, डबल क्रोशिया से 60 चेन डालेंगे। सिक्सटी चेन डालने के बाद हम मौजा देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आप मौजे को देखिए आमने सामने से सिलेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमने मौजा सिला है या किस तरह से हमने इसको जोड़ा है। आप बिल्कुल बराबर लेकर चलिए, आमने सामने से सिलिए और बहुत सुंदर आपका मौजा बनकर आएगा। ये देखिए
देखिए सुंदर सुंदर सा सिलाई में आप पता भी नहीं लगा सकते हैं कि आपने सुई से सिला है या सिलाई से बंद किया है, किस तरह से बंद किया है। ये देखिए बराबर, एकदम बराबर। ये देखिए कितना सुंदर सिलकर हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से आप धागा सुई के साथ ही अंदर ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसको कहाँ से और कैसे स्टिच किया है। देखिए कितना सुंदर बनकर आया है। जाली वाला एरिया है वहाँ पे पाँव बनकर आएगा। ये देखिए हमने इस तरह से एक फ्लावर बनाया और उसके बाद हमने 60 जाली डाल करके इस तरह से आप एक पिन ले सकते हैं। मैंने एक पिन ले रखी है जिसके साथ मैं ये डोरी को डालने जा रही हूँ। देखिए यहाँ जाली डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी डोरी जो है वो इतनी मोटी नहीं है कि वो इजीली इसमें ना आ सके। तो ये देखिए ऐसे आप देख लेंगे आपने कहाँ से डालना शुरू किया, उसी तरह आप दूसरी साइड से भी डाल करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने डोरी इसलिए डाली है क्योंकि ऐसे तो बच्चे का शूज़ आपके बच्चे के पाँव से निकल जाएगा, तो हमने डोरी को डाल दिया है। इससे हम शूज़ को लूज़ और टाइट कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ भी मैंने एक फ्लावर बना रखा है, हम उसको अटैच करेंगे। तो ये देखिए आपको अगर आप इस तरह से अटैच करेंगे तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने किस तरह से इसको पहले बनाया है। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए आप इन धागों को सुई से ही अंदर कर लेंगे और जो बचेंगे धागे उनको आप क्रोशिया की सहायता से अंदर कर देंगे। फिर कोई भी धागा बाहर नजर नहीं आएगा। जो बचेगा धागा उसको सीजर से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सुंदर शू बन के तैयार होगा। अब रहेगी आपकी बारी। सुंदर सा शूज़ बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने अगर बनाया तो वो कैसा बना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ में एक बेल का आइकन है उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।